विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7th और चैप्टर 6 विद्यार्थियों नहीं सॉरी 7th ये करेंगे। ठीक है, नाम है ट्राइब्स। नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। कि जनजातीय, घुमंतु और एक स्थान पर बसे हुई समुदाय, ये नाम है। तो विद्यार्थियों सबसे जरूरी है कि आप बेसिक के जो बातें ना वो समझा करो। बेसिक चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको बेसिक की बातें समझ में आ गई, अगर आपका बेस है या कंसेप्ट वो क्लियर हो गया तो फिर मुश्किल नहीं है, ये भी क्लियर है। अब जैसे ट्राइब्स है, नोमैड्स है एंड सेटल्ड कम्युनिटीज है। अगर मैं इसमें यह कहूं कि हम सभी के सभी शुरू में ट्राइब्स थे या आदिवासी थे, कोई गलत बात तो नहीं है, क्लियर है। कि सभी पहले नेक्ड रहते थे, ये भी ठीक है। कि सभी के पास कि भी कोई भी मेटल नहीं था, ये भी ठीक है। किसी पास से कंक्रीट के जो हाउस बने या होम बने वो भी नहीं थे, ये भी ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये कि जो प्रेजेंट का जो लाइफ है, इससे पहले की जो लाइफ थी हजारों साल पहले, हम ये कहें कि न्यूलिथिक एज की स्टार्टिंग तक ये सब कुछ ऐसा ही था। ये गाड़ी, बंगले, कोठी, महल, चौबारे ये नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। अमीरी और गरीबी की जो कंसेप्ट है, जो गैप है, वो भी नहीं थी। समाज एक तरह से ट्राइब्स में एक तरह से हम कहें भाई कुल में बटा हुआ था। कुल, क्लैन जिसको बोलते, तो क्लैन में था। पहले गोत्र भी नहीं था, जो सरनेम है वो भी नहीं था। जो भी लेटर वैदिक की एज है उसमें आया है। पहले जो ऋषि महात्मा थे उनके नाम पे गोत्र लिखे गए, रखे गए। सबसे पहले जो गोत्र रखे वो ब्राह्मणों ने रखे, ऋषियों के नाम पे। जैसे भारद्वाज ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, इस प्रकार, ठीक है ना। और उन्होंने बाद में अपना ये चलन। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बच्चों, विद्यार्थियों, सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसको समझ लो। उसको समझने के बाद फिर आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये बात सभी को पता है कि पहले हम आदिवासी थे, ये सभी को पता है। जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते नहीं थे। एक बात और सुनिए, सारी जगह ही तो जंगल थे, क्योंकि मोस्टली टीचर यही पढ़ाते कि जंगलों में रहते थे। उस समय में जंगल नहीं काटे गए थे। जंगल तो अंग्रेज आने के बाद फिर सही रूप से कटाई हुई, उनकी जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए फिर हुआ है। नहीं तो हम तो जो एक नेचुरल वातावरण था उसी में रहते थे। ये सिंपल और वेरी बहुत ही क्लियर बात है, ठीक है। तो हम ये कहें हम जंगलों में रहते थे, तो मैं इस सिद्धांत को मानता हूं कि नहीं, सारी जगह ही जंगल थे, हम क्यों रहेंगे जंगलों में। जब जंगल ही थे तो फिर जंगलों पे रहे। अब जंगल काट दिए गए, मैदानी हिस्सा बन गया तो उस पे रहे। या हम ये कहें कि पहले हम नदियों के किनारे रहे, या हम कहें कि पहाड़ियों पे रहे हम।
तो एक नेचुरल वातावरण था। कहना तात्पर्य है खेती के लिए जंगलों को बहुत कम काटा गया था। एक आपके उसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये विद्यार्थियों शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है इससे ये तात्पर्य है ठीक है कि हम ट्राइब्स हैं, हम यहां रह रहे हैं अब एट प्रेजेंट, और हम यहां से थोड़े दिनों के बाद हम यहां पहुंच गए। तो यहां पहुंचे तो हमने जो फॉरेस्ट थे, जो वन थे, जो सरब थी, जो झाड़ियां थी, हमने उनको जला दिया। ये बात है, हमने उनको जला दिया तो जो यहाँ की जो राख थी वो यहीं पड़ी है इसी में, और हमने सारे जंगलों को साफ करके फिर यहीं पे कृषि करने शुरू कर दी। पहले हमने यहां किया तो फिर हम दोबारा यहां आ गए, इस साइड में आ गए, फिर हमने यही सिस्टम यहां किया। तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये बोलते बच्चों इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि शुरू में सबके साथ एक से ही समान ट्रीटमेंट था। कोई ये नहीं था किसी के पास भाई गाड़ी छोटी बड़ी है, क्या भाई कोई गरीब है अमीर है, ऐसी कंसेप्ट नहीं थी। अगर था कुछ तो वो आधार था विद्यार्थियों कबीले का, वो आधार था आदमी की जिस्मानी ताकत का, शारीरिक ताकत का, वो आधार था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि भाई आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ये क्या बता रहा हूं। ये बेसिक जो बातें थी वो बताई बस, कि सारा का सारी दुनियादारी, सारी कहे कि इंसानियत है, जो इंसान है उसकी सारी बातें वहीं से शुरू होती सभी के लिए। नहीं तो मैं ये कहूं कि भाई जी खोखर हो, ठीक है, चाहे खोखर हो, चाहे गोखर हो। ये किस साइड में थी? ये पंजाब में थी विद्यार्थियों। ये जाति कहां थी? पंजाब में थी। श्रीलंका हो, चाहे अरगोन हो, ये कहां पे थी? ये नॉर्थ वेस्ट में थी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ये थी वहां। चाहे गद्दी हो, गद्दी इसको गडरिया भी बोलती है, गडरिया ये पहाड़ी जाति है। कौन सी जाति है? पहाड़ी। आप जम्मू कश्मीर कहें, हिमाचल प्रदेश कहें, ठीक है ना, उत्तराखंड कहें, ये थे। चाहे चेर हो, चेर बिहार में, बंगाल में, ठीक है, बिहार में और बंगाल में वो थे। चाहे मुंडा हो, मुंडा और संथाल ये हो, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, वहां पे हो। चाहे कोली और बेराद हो, कोली और बेराद, ये कहां बच्चों? गुजरात और कर्नाटका या कर्नाटक, गुजरात या कर्नाटक ये था। चाहे भील हो, काफी बड़ी जाति है भारतीय इतिहास में, मतलब भारतीय जो जनगणना है उसके अनुसार, क्षेत्र उसके अनुसार भील हो, ठीक है ना। भील कहां पे विद्यार्थियों? ये सेंट्रल जो भाग है भारत का वहां पर भी है। मध्य प्रदेश के हम, महाराष्ट्र का हम, कुछ आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है, अलग अलग बिखरी हुई है, लेकिन मूल रूप से कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और बच्चों महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये इस प्रकार की जातियां सब जगह मिलेंगी।
और उसके साथ साथ गोखर, लंघार, गुण, गोंड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये सब जो जातियां बच्चों, ये अपनी कुछ विशेषताएं ले रखी हुई है, कुछ न कुछ, और ये कुल के ऊपर आधारित है, वैसे नहीं है, कुल के ऊपर आधारित है, परिवार के ऊपर आधारित है। ये खास बात है। इसके साथ साथ जो इसके फीचर बताऊं मैं सबके, मान लो एक यहां पे बंजारा था, इसे मान लो बंजारा, जिसको टांडा भी बोलते थे, टांडा, ये एक व्यापारी कौम थी। और ये एक तो अलाउद्दीन खिलजी और भी दार्थियो, जहांगीर, ठीक है, उसके समय में ये व्यापारिक जो गतिविधियां था उनका काम करती थी, ठीक है, उनका काम करती थी। अब खोखर, गखर, ये नॉर्थ वेस्ट जो पंजाब है उस एरिया में थी, जो आधुनिक पाकिस्तान भी है उसमें ही पड़ता है। जो खोखर है ये तो कमाल खा गखर, ये तो बच्चों मनसबदार थे, किसके? अकबर के समय में। अकबर जिन्होंने 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया, उनके उसमें थे, ठीक है ना, ये तो उसमें थे। तो देखिए इतने ताकतवर हो गए कि अकबर को इनके कबीले के नेता को यहां पे मनसबदार बनाना पड़ा, ठीक है। अब इनकी बेसिक जो बातें ना उस पे आ जाओ, फिर इसको समझाऊंगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान विद्यार्थियों। जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे पहले कौन थे? आदिवासी। इस बात पे समझ लो, सारे ये थे जी, कोई भी एक्स वाई जेड कहीं का भी साथ के साथ जो कॉन्टिनेंट है कहीं भी हो, मतलब इंसान सब के सब यहां पे, मतलब कहे कि इनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, कंद मूल है, साग सब्जी है, जो फ्रूट्स है बस वे हैं। इनके पास ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इन्होंने सर्दी में गर्मी में अपने आप को किससे बचाया? पत्तों से। अगर पहली बार कोई प्रयोग किया या इंसान ने, तो जो भेड़ है वे, उनके ऊन, और उसके साथ बच्चों कॉटन, सूती वस्त्र, ये है, नहीं तो कुछ भी नहीं था विद्यार्थियों, ये ध्यान रखो, अदरवाइज कुछ भी नहीं था, ये ध्यान रखो। अब इसके साथ घटनाक्रम क्या होता है, जो मैं इनकी सबकी बता रहा हूं, कि इनकी अपनी पुरानी पद्धति है। क्या विद्यार्थियों? पुरानी पद्धति है रहने की, सहने की, ये है। इनके पास जो देवी देवता है वो भी पुराने हैं, आधुनिक नहीं है। इन्होंने मिट्टी का लिया, बस उसी को मान लिया। इनने कुछ भी किया, पेड़ को, पौधों को कुछ भी मान लिया, उसी की पूजा करती। इनके पास ये है। इनके पास परिवहन के साधन भी नहीं है, कुछ नहीं इनके पास। इनके पास पशुपालन है। क्या है इनके पास? पशुपालन। ये कौन सी खेती करते हैं? झूम खेती, शिफ्टिंग, ये करते हैं। और जो व्यापार करते हैं आदमी, व्यापार कोई धातु पे आधार पे नहीं करते, सोने और चांदी के आधार पे या रुपए पे जो करेंसी उसके आधार पे नहीं करते, ये विनिमय प्रथा पे करते हैं, विनिमय प्रणाली, इस पे करते हैं, और कुछ नहीं करते। ये अपने जो पशु है, जानवर है, उनको बेचेंगे, उनसे जो उत्पादन होता है उनको बाजार में बेचेंगे, इस प्रकार ये करेंगे।
और इनके पास कोई साधन नहीं थे, कोई परिवहन के साधन नहीं थे, कोई और कोई सिस्टम नहीं था, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं, किसी पास भी नहीं था। जैसे मैंने बताया कि इस पे काम कर लो, आप दिमाग इस पे लगा दो, सब कुछ चाहिए। इसलिए ट्राइब से नोमैड है, ये मामला है। लेकिन ये जो सिलेबस आपका ये मध्यकालीन भारत है, मिडिल इंडिया, उसकी बात है। तो यहां पर भी जो आदमी रहते थे इनके पास भी कुछ नहीं था, इनके पास भी कुछ नहीं था। लेकिन भारत में ये ध्यान रखना कि वर्ण व्यवस्था, अब इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी विद्यार्थियों। ये उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें बना ये वर्ण व्यवस्था, जो पुरुष सूक्त कहते हैं उसको। उसमें एक कंसेप्ट आई कि भी जो ब्रह्मा है आदि पुरुष है, उसके मुख से, छाती से, जांघों से, पेट से ये ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य ये पैदा हुए। अब ये खेतों में रहते, जंगलों में रहते, मध्यकालीन भारत है। ये किसी से जो मैंने बताई पद्धति वही, इनके पास सब कुछ वही है। लेकिन जब भारतीय समाज की जो शहर मतलब गांव में रहते थे उनकी जब एंट्री यहां होती है, फिर सिस्टम चेंज होने लग गया। ये ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था में कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण बच्चों, वर्ण का मतलब रंग होता है, जाति नहीं होती है। वर्ण का तात्पर्य क्या है? रंग से है, कलर से है, जाति से नहीं है। जो आधुनिक समय में भारत 4000 के से भी ज्यादा जातियों में बटा हुआ है, वो नहीं है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखो बात आप। तो अब जब ब्राह्मण यहां पे घुसे, इसमें एंट्री हुई, ये ध्यान रखो। जब इनकी एंट्री यहां हुई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मंत्र ब्राह्मण जो प्रथा थी, परंपराएं थी, उसकी एंट्री यहां करवा दी। इन्होंने यह करवा दिया। ये अपने समय के, अपने जगह के ये राजा थे। जब ब्राह्मण गए यहां पे, इन्हें यज्ञ किया तो इन्होंने इनको जमीन दान दे दी, भूमि दान। इब राजा ने अपने आप को ये मान लिया भी मैं ताकतवर हो गया, और इसने ब्राह्मण की मान सम्मान कर दिया। इसलिए इस माध्यम से यहां पे एंट्री हो गई इनकी। धर्म का सहारा लेके, संस्कृति का सहारा लेके, कुछ भी मान लीजिए, फिर यहां पे एंट्री इनकी हो गई। फिर इसी के आधार पे इन्होंने, ब्राह्मण के पास ये पावर थी कि किसी को भी राजा बना दिया, और राजा बनने के बाद जो भी यज्ञ करवाया, फिर उसको क्षत्रिय का पद दे दिया इन्होंने, ट्राइबल आदमियों को। किसका पद दे दिया? क्षत्रिय का। जैसे हुण थे, चंदेल थे, चालुक्य थे, और भी दूसरे थे, क्योंकि भारत से जाति आई थी। फिर इन्होंने जब उनको जमीन दान दी, उनके लिए इन्होंने काम किया, पुरोहित का काम किया, तो फिर इनको क्षत्रिय का पद दे दिया। ये हुआ विद्यार्थी। इस प्रकार यहां पर भी परिवर्तन हो गया। जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन समाज, ये देखिए। नहीं तो ये देखिए कि जो लगा है अर्गुन है, अर्गुन भी लिखा होता है। तो अकबर से पहले तो ये तो मालिक थे अपने, उसके सिंध प्रांत उस साइड के मालिक थे। लेकिन उसके बाद फिर इन्हें हरा दिया मुगलों ने, प्रांत को अपने अधीन कर लिया। गद्दी थी, जो गडरिया है जाति, ये जो माउंटेन एरिया है उसमें मिलेगी आपको। तो सबके काम यही थे, खेती बाड़ी थे, पशुपालन थे। ये ध्यान रखो। बहुतों के पास कपड़े नहीं थे। ये बातें अंग्रेज पीटर मुंडिया उसने भी कहा, ट्रेवेनियर आया उसने भी कहा, जो दूसरे ट्रेवलर आए यूरोपियन उनने भी कही ये बात। इनका आधार ये था जो मैंने बताई। लेकिन जब ये भारतीय वर्ण व्यवस्था जब यहाँ पे लागू हुई, ब्राह्मणों ने यज्ञ किए, फिर उसके बदले में इनको दान मिला, दान के बदले में इनको राजा का पद दिया, राजा का पद दिया तो इन्होंने इनको क्षत्रिय घोषित कर दिया कि आप भी क्षत्रिय हो। इसलिए जनजातीय जो थे राजा, जो उसके जनजातीय जो सरदार थे, वो राजा बन गए। जब जब ब्राह्मणिज्म की जब वहां पे एंट्री होती है, उसके कारण। चेर है, ये चेर बच्चों वो नहीं है चोर, चेर, पांडे, ये एक ट्राइब है। वो साउथ इंडिया में एक वंश था, डायनेस्टी थी। ठीक है ना? चोल, चेर और पांडे वो वहां थे।
ठीक है, साउथ में ये यहां पर थे। मीर जुमला, इन्होंने यहां पे कार्रवाई की थी इनके खिलाफ, ठीक है। और अकबर के समय में भी इस साइड में, औरंगजेब के समय में भी यहां पे अभियान चले, सैनिक अभियान चले हैं। मुंडा है, संथाल है, काफी बड़ी जातियां हैं। मुंडा, संथाल, भील, गोंड, ये काफी बड़ी जाति है, 4-5, और थोड़ी संख्या उनकी, सौरव संख्या थोड़ी है। कोली है, बेराद है गुजरात में, कर्नाटक में। भील है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र में। गोंड है आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ये वहां पे स्थान दिए गए बच्चों जहां पे इनकी संख्या ज्यादा है। अदरवाइज ट्राइब्स ये घूमती रहती है। ट्राइब्स का मतलब ये था कि घुमंतु, इसका मतलब ये था बच्चों, ये था एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ये नहीं कि ये गौंड जाति यहां नहीं मिलेगी, यहां भी मिलेगी, लेकिन संख्या कम होगी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो गौंड है वो आंध्र प्रदेश में रहेंगे। कि चेर है, मेजोरिटी ऑफ जो पीपल चेर बिलोंग है ये बिहार बंगाल में रहेंगे। इस प्रकार गद्दी है, ये जो ट्राइबल है, गद्दी ट्राइबल गद्दिया बोलते हैं, ये उसमें पर्वतीय जो एरिया उसमें रहेंगे। एक बंजारा बन गई, फिर जो ट्रेडिंग करते थे, रात वो सामान को लेके चलते थे बाजारों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जिसका एक बार टांडा भी था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो शुरुआत थी इनकी वो सभी की एक समान है। लेकिन मध्यकालीन समय में आकर के, प्राचीन समय में, उसके नवपाषाण काल के बाद फिर सभी में परिवर्तन होता। जैसे बता कि ऊन आ गई, कॉटन आ गई, इस प्रकार के वस्त्र फिर चल पड़े थे। जबकि मध्यकालीन समय में तो मलमल है, जो रेशम, वो भी पहनते थे आदमी। लेकिन इनका कनेक्शन लोगों से नहीं था। जब लोगों से हुआ तो फिर उसका हाल ये हुआ, जो वर्ण व्यवस्था, फिर उसमें ये हुआ, इनको फिर राजा घोषित कर दिया, क्षत्रिय घोषित कर दिया। इस प्रकार की बात हुई विद्यार्थियों। तो इसलिए जो जनजाति जो व्यवस्था थी, तो उसका जो पुरानी जो पद्धति है सारी वही है। उसके जो देवी देवता है वो भी जंगल के ही है, फॉरेस्ट के ही है। वो पेड़ों की पूजा के, वो मिट्टी के कुछ बना देवी, उसी का वो किया। व्यापार के संदर्भ में वो विनिमय प्रथा थी, ठीक है। तो विद्यार्थियों जो आदिवासी समाज है ना, वो समानता, एकता, भाईचारा, इसके ऊपर आधारित है। और इसकी जो जीविका है सारी सारी जो वन है उसके ऊपर आधारित है। इससे अपना गुजारा करता था ये समाज, ये प्रमुख विशेषता थी। लेकिन जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गए, इसमें भारतीय समाज के ये एक जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत, कि ब्राह्मणों ने जब यहाँ पे एंट्री की, इन्होंने ये कहा कि जो पहले सरदार होते थे, इन्होंने इनके लिए यज्ञ कर दिए। यज्ञ करने बाद इनको राजा घोषित कर दिया, और राजा घोषित करके इनको क्षत्रिय वर्ण में ला दिया। अब यहां पे जो जाति प्रथा थी आदिवासी समाज में, वो भी एंट्री कर गई। ये सबसे बड़ी विशेषता रही। तो एक ट्रांजिशनल जो फेज था वो आया यहां पे। जैसे हम देखते हैं कि भाई गोंडवाना राज्य है। अब गोंडवाना राज्य है ये, तो गढ़कंटका, राजा अमनदास, क्या नाम बच्चों? राजा अमनदास। उसने क्या उपाधि ले ली? संग्राम सिंह, ठीक है, संग्राम सिंह, ये उपाधि ले ली विद्यार्थियों ने। और इसके बाद इसका बेटा होया दलपत, और उसके बाद इसका बेटा वीर नारायण, ये विद्यार्थियों। अब यहां पे एक और वंश है, चंदेल वंश, जिसके राजा शालभान है, और उसकी बेटी है दुर्गावती, इसकी बेटी। इसकी दुर्गावती शादी दलपत के साथ हो गई 1542 में, 1542 में विद्यार्थियों, यहां शादी हो गई। और थोड़े समय के बाद ही दलपत सिंह की मृत्यु भी हो गई,
और वीर नारायण बेटा हुआ था। ठीक है, वीर नारायण। तो यहां पे जो दिखागा कि भी इसमें समानता नहीं है, इसमें बराबरी नहीं है। वंश के आधार पे ये बड़ा है, लेकिन ताकत के आधार पे ये बड़ा है, इसलिए उसके बावजूद भी शादी हुई। क्योंकि बैकग्राउंड किसी की देख लो, सभी ने सभी आदिवासी रहे हैं, बाद में जाके जातियां बनी हैं। आज हम ये कहे भारत में 5,000 या 5,000 से ज्यादा जातियां हैं, तो वो आदमी के किए कर्म है, किसी भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने तो केवल हमारे को एक इंसान के रूप में पैदा किया है, सिंपल सी बात है। और मैं तो उसको भी नहीं मानता, आस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों। अब इसके बारे में कहा गया कि भाई जो दुर्गावती है, जो अकबरनामे में लिखी हुई बात कि 70,000 गांव, इतने गांव थे। ये बातें जो अकबरनामा है विद्यार्थियों, उसमें लिखी हुई है। और फिर अकबर की नजर पड़ी, अकबर की नजर पड़ी तो उसने आसिफ खां को भेजा। किसको भेजा? आसिफ खान को। इसको भेजा, आसिफ खां या आसिफ खान, इसको भेजा विद्यार्थियों। और जो समाज था, जो राज्य था, जो यहां पे कि देश, ठीक है, देश किस में बटा हुआ है? गढ़ में। देश गढ़ में बटा हुआ है। ठीक है ना, गढ़ माने एक बहुत बड़ा एरिया, उसमें बटा हुआ है। गढ़ किससे बटा हुआ है? बरहोटा। बरहोता, बरहोता मतलब 84 गांव बच्चों। बरहोता मतलब 84 गांव, ये इसमें बटा हुआ है। क्योंकि ये अपनी इनकी अलग अलग बातें हैं। ठीक है, नहीं बरहोता नहीं बेटो, 84 गांव नहीं, 84 गांव अलग है। 84 गांव के बाद बरहोता, बरहोता फिर 12 गांव में, 12 गांव में इसमें बटा हुआ है। ठीक है, बरहोता उसमें बटा हुआ है। फिर जो 12 गांव आगे चल के फिर ये खेल में बटे। खेल का मतलब कुल, इसका मतलब कुल विद्यार्थी। ठीक है, इस प्रकार ये बटा हुआ था समाज। लेकिन यहाँ पे समानता, एकता, भाईचारा ये था। आसिफ खान ने आक्रमण किया और उसके बाद फिर ये यहाँ पे युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर रानी दुर्गावती हार रही थी और उसने अपनी खुद की जान दे दी, आत्महत्या कर ली कि दुश्मन के हाथों के में जाने से अच्छा अपने आप खुद वो कर लो। इसलिए फिर वो हारने के बाद चंद्रशाह इसको राजा बना दिया। वीर नारायण भी एक्सपायर हो गए थे युद्ध के मैदान में। ठीक है, वीर नारायण भी युद्ध के मैदान में ही एक्सपायर हो गए थे। ये था। तो अब इसके साथ जो दूसरा टॉपिक है विद्यार्थी, इसी का आदिवासियों का, वो है विद्यार्थियों अहोम। ये कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में ये आदमी म्यांमार से आए। कहां से आए? म्यांमार से। और म्यांमार से आकर के जो ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है उसमें आके अपने राज्य की स्थापना करते हैं अहोम ने। ठीक है, और यहां पे जो भूई थे, भूया, भूया का मतलब जो भूस्वामी, जमींदार बड़े, इनको अपने अधीन कर लिया इन्होंने। ठीक है, इनको अपने अधीन कर लिया इन्होंने और सहज सहज इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा दिया। चुटियो और कोच हाजो, चुटियो कौन सा? चुटियो और कोच हाजो,
दो प्रांतों के ऊपर इन्होंने आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर लिया 1523 में और 1561 के आसपास इन राज्यों के ऊपर। और इसके साथ साथ जो दूसरे कबीले थे, दूसरे कबीलों को भी अपने अधीन कर लिया और इन्होंने आग्नेयास्त्र या हम कहें भी तोप, बारूद, इनको भी प्राप्त कर लिया। लेकिन लास्ट में फिर मीर जुमला इन्होंने इसके राज्य के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके इनका राज्य को तहस नहस कर दिया। ये किया इन्होंने, ठीक है। और इनका जो राज्य था एक बात के ऊपर आधारित था, किस पे विद्यार्थियों? बेगार, यादार था इसका। बेगार का मतलब ये होता विद्यार्थियों कि भाई काम के बदले में पैसा नहीं देना, काम के बदले में पैसा नहीं देना, उसको बोलते बेगार। और जिनसे जबरदस्ती लिया जाता था बेगार, उसको बोलते थे पायक। इसलिए यह भी हुआ कि एक राज्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आदमी चेंज होते रहे और अंत में जाकर के फिर मीर जुमला जो आए तो इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया और ये हार गए। और हारने के बाद फिर ये राज्य एक तरह से खत्म हो गया। हाँ, इन्हें ये भी किया, एक बुरुंजी थी जो इनकी पुस्तकें, इसको अहोम भाषा और इसको संस्कृत भाषा इसमें ट्रांसलेशन कर दिया, इसमें ट्रांसलेशन करवा दिया। और इसके साथ साथ जो अंतिम शासक थे शिव सिंह 1714 से लेके 1744 तक, फिर इनके समय में जो हिंदू धर्म है वो यहां पे एक तरह से एंट्री करेगा काफी हद तक। शिव सिंह के समय में बुरुंजू थी, उनको अहोम भाषा और संस्कृत भाषा इसमें ट्रांसलेशन करवा दिया। ये बुरुंजी विद्यार्थियों, बुरुंजी ये हुआ विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसके साथ फिर अहोम साम्राज्य वो भी खत्म हो गया। जैसे हम कहे भी चंगेज खां, एक उदाहरण और दे रखा किताब में, चंगेज खां के 1206 में मंगोल जो एक एरिया क्षेत्र है इसके ऊपर इसने एक शासन करना शुरू किया और सभी मंगोलों को इसने इकट्ठा करना शुरू किया। किस आधार पे? धर्म के आधार पे और एक भाईचारे के आधार पे, ठीक है। धर्म और भाईचारा इस आधार पे विद्यार्थियों। और जब ये एक्सपायर हुआ 1227 में ईस्वी में, जब तक इसने एक महान साम्राज्य की स्थापना करती है। ये क्या विद्यार्थियों, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि भाई जो आदिवासी समाज है उसमें समानता थी, उसमें भाईचारा था, उसमें एकता थी। हाँ, ये था कि जो बड़ा होता था उसको सरदार बना देते थे, ये तो था। जो सारे कायदे कानून फिर उसके माने जाते थे, ये भी था, ठीक है। लेकिन जब से फिर ये आदमी आदिवासी, तो हिंदू जो समाज है, जो ब्राह्मण निकले के आइडिया था, उसका ही विरोध करता था शुरू में। लेकिन इन्होंने जैसे बताया कि इन्होंने इनके लिए यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद इनको क्षत्रिय वर्ण में रख दिया और ये सरदार से फिर राजा बन गए। नहीं तो जो सभी का काम था वो पहले पशुपालन, यही था विद्यार्थियों, कृषि, ये काम है सभी का। इसलिए भाईचारा, प्यार, प्रेम अच्छा था। लेकिन जब से एक गाड़ी, महल, चौबारे, ये आधुनिकता आई, उसके बाद एक आदमी आइसोलेशन में चला गया, सोसाइटी की तरफ न सोच करके अपने आप की आपाधापी में उसमें गुम हो गया। हाँ, तो मैं तो ये मानता हूं अगर भारत को, आप लोगों को सभी का योगदान से आगे बढ़ना है तो फिर एकता रखनी पड़ेगी।
भाईचारा रखना पड़ेगा, समानता देनी पड़ेगी, नहीं तो एक अच्छे समाज का निर्माण बहुत मुश्किल होता है विद्यार्थियों, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी विद्यार्थियों। केवल आपको याद रखना कि भी गखर है, गोखर है, लंगा है और गोंड है, संथाल है, भील है, गद्दी है, इस प्रकार की जो जातियां हैं, चेर है, ये जनजाति याद रखनी बच्चों, जिनकी आजीविका कृषि पे, पशुपालन पे और वनों के ऊपर निर्भर थी। जब से भारतीय जो एडवांस आदमी उनकी एंट्री, उसके बाद फिर उनमें भी जाति प्रथा आ गई, उनमें भी असमानता घर कर गई। ठीक है, तो सिंपल से थे, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक जो भारतीय समाज है उसी को समझना है 200, 400, 500 साल पहले जा करके। ठीक है, तो धन्यवाद विद्यार्थियों।